अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं खुबैब अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी लवर्स फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम MS एक्सेल में एक मार्कशीट बनाने के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कर देता हूँ पेज को जूम इन और यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके और इसे इतना कर लेता हूँ मैं सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स इसे कर देते हैं हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर कर दिया है और अब यहाँ पर लिख लेते हैं मार्कशीट, MARK, मार्क, SHEE, मार्कशीट। और यहाँ से इसे हम कर देते हैं, इसका साइज में थोड़ा सा फ्रेंड्स बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम कॉलम की सेटिंग को भी देख लेते हैं। यहाँ से कॉलम की सेटिंग कर देता हूँ ब्लू। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर, ROLL, रोल नंबर। और नीचे हम रोल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने 10 नंबर लिख लिया फ्रेंड्स। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेम, NAME, नेम। इसके बाद हमारे पास जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनका नेम लिख लेते हैं MATH, मैथ, फिजिक्स, PHY, फिजिक्स, CHE, केमिस्ट्री। इसके बाद ENG, इंग्लिश। और यहाँ से इसे मैं दे देता हूँ, यहाँ पर कर देते हैं TOTAL, टोटल। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं एवरेज, AVERAGE, एवरेज। और यहाँ से ग्रेड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं GRADE, ग्रेड। फ्रेंड्स मैं इस सेल को कॉपी करता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ पेस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स इस वाले सेल को हम कर देते हैं, इन सबको फ्रेंड्स हम कर देते हैं डिलीट। मैंने इन सबको डिलीट कर दिया और यहाँ से इनको देख लेता हूँ NAME, नेम। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर MATH, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश। 3 सब्जेक्ट हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे पास। और यहाँ से मैं एक और लिख लेता हूँ, उर्दू लिख लेते हैं, URDU, उर्दू। उसके बाद हमारे पास परसेंटेज आ गया, तो हमने यहाँ से लिखना है ग्रे टोटल, TOTAL, टोटल। और यहाँ पर ग्रे आएगा हमारा एवरेज, AVERAGE, एवरेज। और यहाँ से GRADE, ग्रेड। फ्रेंड्स ये हमारा फॉर्मूलाज हो चुके हैं। इसके बाद हम इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। इनको मैं यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से इनको सेलेक्ट करने के बाद अलाइन लेफ्ट कर देते हैं और यहाँ से अब इनकी देख लेते हैं फॉर्मेटिंग।
इनको सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कुछ फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। मैं ये कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे कर देता हूँ दोबारा सेलेक्ट। से यहाँ से इसे मैंने कर दिया है दोबारा सेलेक्ट, और जाने के बाद इसकी ये फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। इस सेल की फॉर्मेटिंग को हम कर देते हैं नन। अब ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ से इनकी फॉर्मेटिंग वगैरह को भी देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग हम सेम कलर ही ले लेते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स मैं लिख देता हूँ कुछ नेम, KASHIF काशिफ, AMIR आमिर, UZAIR उज़ैर, UMAR उमर, USMAN उस्मान, ALI अली, RAZA रज़ा, AHMED अहमद। इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेते हैं ABBAS अब्बास, और BABAR बाबर। फ्रेंड्स ये मैंने कुछ नाम लिख लिए हैं और यहाँ से हम इनको कुछ नंबर्स वगैरह दे लेते हैं। 45, 56, 78 और 89, मैंने कुछ नंबर दे लिए हैं और यहाँ से दोबारा हम इनकी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से मैं इनको मुझे इनको पहले नंबर को इंटर करना है, वो मैं इंटर कर रहा हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे अपने ग्रेड के फॉर्मूलाज के बारे में। और यहाँ से इसे कर देता हूँ 58, 56, 78, 98। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर मैंने नंबर दे दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास पहला फॉर्मूला जो है वो है उसका टोटल का। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से इन सब वैल्यू को हम करेंगे सेलेक्ट। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है उसे ही हम सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद ब्रैकेट ओवर करके कर देंगे इंटर। तो हमारे पास ये टोटल हो चुका है हमारा 268 है। और यहाँ से राइट में जो एक कॉर्नर है यहाँ पर अगर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये प्लस का आइकन बन जाएगा। इस पर डबल क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे नीचे की तरफ ट्रैक डाउन करें और यहाँ पर लाकर जैसे ही छोड़ेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला सब पर अप्लाई हो जाएगा, सब कॉलम्स पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला वो है एवरेज का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल टू AVER AGE एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इन सब को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट ओवर और इंटर करेंगे तो हमारे पास 67% एवरेज है। तो मैं यहाँ से इसे दोबारा ट्रैक डाउन करके नीचे ले आता हूँ। तो देख सकते हैं हमारे पास इसमें 66.5 है, यहाँ पर 60.75 है। तो हमारा एवरेज भी हो चुका है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास फ्रेंड्स जो है वो है ग्रेड का। ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमने हमारे पास जो लास्ट फार्मूला है वो है ग्रेड का। तो ये फार्मूला फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके फ्रेंड्स उसके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं, रैंडम नंबर ही 65। और यहाँ पर फ्रेंड मैं लिखता हूँ इक्वल टू, इसके बाद इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद हम यहाँ से अपनी एवरेज को सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। मैं यहाँ से कर देता हूँ इसे सेलेक्ट, और ये हमारी एवरेज हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 60।
जो हमारी एवरेज है फ्रेंड्स, अगर हमारी एवरेज 60 से ऊपर हो जाती है तो हमारे पास यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ से ए, शिफ्ट ए, इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हमारी वैल्यू अगर होती है 60 से अबव तो यहाँ पर हमारे पास जो ए शो करवा दे ग्रेड में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम देंगे कॉमा और इफ देन ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से दोबारा हम अपनी एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। एवरेज को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल और उसके बाद हमारी एवरेज हो जाए 45। उसके बाद यहाँ से देंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बी, इन्वर्टेड कॉमा एंड देन कॉमा। तो फ्रेंड्स हमारी वैल्यू अगर फर्स्ट में होती है 60 से अबव तो हमें जो शो करवा दे वो ए, और इसके अलावा अगर हमारी वैल्यू होती है 45 से अबव तो हमें बी शो करवा दे। देन नेक्स्ट यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इफ ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट वैल्यू, अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ग्रेटर देन, यहाँ से देंगे इक्वल, देन 30, इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सी, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वैल्यू होती है 30 से ऊपर तो हमें सी जो है वो शो करवा दे, सी ग्रेड शो करवा दे और इसके अलावा इन्वर्टेड कॉमा और FAIL फेल, इन्वर्टेड कॉमा। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वैल्यू 30 से अबव होगी तो हमें सी जो है वो प्रेस करवा शो करवा देगा। अगर इसके अलावा सी से 30 से भी कम होगी तो हमें फेल शो करवा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके बाद आपने जितनी दफ़ा ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं उन ब्रैकेट को क्लोज करना है सिंपली शिफ्ट के साथ। मैं यहाँ से देख लेता हूँ हमने कितनी ब्रैकेट स्टार्ट की हैं, 1 2 एंड 3। हमने फ्रेंड्स 3 ब्रैकेट स्टार्ट की तो मैं 1 2 3 और इसे एंटर कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास ए ग्रेड शो हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ से इसे डबल क्लिक करके ड्रैग डाउन करके नीचे ले आता हूँ। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास जो 4th नंबर है वो सी ग्रेड है, उसके अलावा 5th नंबर सी ग्रेड है और यहाँ से लास्ट और सेकंड लास्ट जो है वो नंबर्स हमारे पास बी ग्रेड्स हैं। सो फ्रेंड इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और देख लेते हैं। मैं यहाँ से इन सब को कर लेता हूँ सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम इसे कर देते हैं येलो। हमारे पास ये नीचे वाली लाइन नहीं सेलेक्ट हुई, शायद हमने इसमें फ्रेंड्स लिखा ही कुछ नहीं है, डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसमें भी कुछ लिख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ से BABAR बाबर 78 66 33 45 और ये हमारे पास ये फार्मूलाज इसमें एक्टिव हो गए हैं। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी बेसिक सी मार्कशीट। इससे मैं थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। इसे करता हूँ अलाइन टू राइट, अब सही है। यहाँ इसे कर देते हैं अलाइन टू सेंटर कर देते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स नाउ इज गुड। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी MS एक्सेल में बेसिक सी मार्कशीट बनाने की, जो हमने मार्कशीट आज बनाई है ग्रेड और टोटल, इसके अलावा एवरेज और ग्रेड का फार्मूला यूज़ करके हमने ये मार्कशीट बनाई है। सो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप तक पहुंचती रहे हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।